कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी में आजकल एकदम तबाही मची हुई है। तबाही मचने का बहुत बड़ा कारण है एडिक्विटी करके एक तो संस्था आती है जो इसका पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मा लेती है। एडिक्विटी एकदम थानोस की तरह है जो कहती है कि हम सब संतुलित कर देंगे, लेकिन चुटकी बजाते ही सब असंतुलित हो जाता है। इस पूरी थानोस की प्रक्रिया को संतुलित करने के लिए अवेंजर्स आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, उनको भी देखा जाएगा, जो मास्टर लोग हैं। एडिक्विटी पेपर कराती है। पहला पेपर होता है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। पेपर का एडमिट कार्ड आते ही तबाही शुरू हो जाती है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो सेंटर रहता है वो जो आप 3 प्रीफरेंस भरे रहते हैं उसमें से नहीं रहता, अलग अलग रहता है। मतलब किसी का 1000 किलोमीटर, किसी का 800 किलोमीटर, इस तरह से प्रक्रिया शुरू होती है। चलो ठीक है, अब लोग जाते हैं पेपर देने। पेपर देने जब वो लड़का जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो पता चल रहा है चूहा नहीं काम कर रहा है। चूहा नहीं काम कर रहा है, अगर गलती से काम कर गया तो पता चला सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। सिस्टम गलती से काम कर रहा है तो पता चल रहा है सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। सर्वर काम कर रहा है तो पता चल रहा है इन्विजिलेटर जो है वो बहुत परेशान किया हुआ है। इस सब के बाद अगर उसका पेपर दिख गया तो पेपर एक अलग ही तरह का रहता है। किसी में आंसर हाईलाइट हो जा रहा है, किसी में क्वेश्चन का ऑप्शन अलग अलग दिख रहा है, किसी में क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। बहुत सारी प्रक्रिया, तबाही तबाही। अब इसके बाद ये होता है कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो अवेंजर्स लोग जो एसएससी के टीचर्स हैं वो लोग कहते हैं कि अब प्रोटेस्ट किया जाएगा। प्रोटेस्ट की डेट डिसाइड होती है 31 जुलाई को दिल्ली में। दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, लाठीचार्ज होता है, मास्टरों को भर दिया जाता है, एफआईआर उनके ऊपर होती है और बहुत सारा उस दिन कार्यक्रम होता है। अभी प्रोटेस्ट की बात थोड़ी देर बात करेंगे। प्रोटेस्ट का एक आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आता है मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर तुम लोग को पता है तो मुझे बता देना। डीओपीटी से मिनिस्टर से मीटिंग होती है, टीचर्स जाते हैं, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद ये होता है कि अब प्रक्रिया आगे बहुत सही चलेगी। बहुत सही चलने के साथ साथ अब सब सही हो जाएगा। ठीक है, फिर लड़के कहते हैं अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िया हुआ काम। स्टीनो का पेपर होता है एसएससी के। सब लोग उम्मीद लगाए तो बहुत सही होगा। सेंटर फिर दूर दूर दिया जा रहा है। पेपर में वो सारी चूहा, सर्वर और ये सब इन्विजिलेटर और ये सब वाली सब दिक्कत शुरू हो गई। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा दिक्कत, स्टीनो में मैथ नहीं आती, मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया रीजनिंग में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है। जीएस में स्टेटमेंट ऐसा ऐसा आ रहा है तुम्हें चक्कर आने लगेगा। अंग्रेजी में जो तुम्हारा पैराग्राफ दिखेगा उसको स्क्रॉल इधर से करोगे, इधर से करोगे, वो अपने स्क्रॉल अंदर अंदर हो रहा है। वो जैरविस है। उसके साथ साथ बता रहे हैं, एक जना तो इन्विजिलेटर हुआ पेपर देने बैठ गया। लड़कों का दिमाग एकदम खराब कि भाई साहब हम तो एकदम तैयारी भरोसा किए हुए थे कि अब सब सही हो जाएगा। एसएससी वाले भी कह रहे थे सही हो जाएगा, टिक्विटी भी कह रही सही हो जाएगा, मास्टर साहब लोग भी कह रहे थे भरोसा रखिए। ठीक है, रख लिए भरोसा। भाई हालत खराब हो गई, उनकी फटके हाथ में आ गई। अब उससे ज्यादा डरे हुए लोग हैं एसएससी सीजीएल वाले, क्योंकि उनका 13 अगस्त से बता रहे हैं पेपर है। उनकी हालत ऐसी खराब है ना, क्योंकि लगभग 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-3 साल से तैयारी करके एकदम बेरोजगारी में अपने आप को मूर्छित कर चुके हैं। उनकी हालत खराब है इन सब पेपर्स को देखकर। और खराब हो भी क्यों ना भाई साहब, कोई सर्टेनिटी है ये नहीं, पूरा किस्मत बेस्ड है। मतलब तुम्हारा ऑप्शन दिख जाए ठीक है। अबे भाई स्टीनो में 3 ऑप्शन दे दिया, चौथा गायब है, और चौथे क्लिक कर दो तो पता चला एरर बता रहा है। कुछ दिन बाद 6 आंसर ना आने लगे, 8 आंसर ना आने लगे। मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई साहब क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है कि आंसर ज्यादा पढ़ना है, कौन ज्यादा लंबा है। अब बात करेंगे हम लोग की एडिक्विटी मतलब ऐसा क्यों कर रही होगी, क्यों, मतलब क्या लग रहा होगा उसको लग रहा है कि साला हम लोग हैं एक्सपेरिमेंटल थिंग, हम लोग चूहा हैं। हम लोग के ऊपर मतलब कौनो इंजेक्शन, कौनो वैक्सीन, कौनो मतलब टीका, कौनो साला कुछ भी हो, कौनो दवाई वाई कोचो, चेक करो हो लाल हो रहा है क्या, कोई बात नहीं। मर गया है क्या, कोई बात नहीं। मतलब इसको बेरोजगारी दिख रही है क्या, कोई बात नहीं, चूहे तो है, मर जाने दो। हम साला सिस्टम की नज़र में वही चूहा हैं। हमारे ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट होगा, हमारे ऊपर सब कुछ होगा। उसके बाद हम ही को ब्लेम भी किया जाएगा कि यार तुम पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब क्या दिमाग लगा रहे हो फालतू, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। कहाँ से पढ़ाई कर लोगे, क्या पढ़ लोगे, आइंस्टीन हो जाओ, न्यूटन हो जाओ, एसएससी नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम्हारी पूरी तरीके से मतलब किस्मत बेस्ड सब कुछ हो गया है। तुम पढ़ के जाओ, जितना पढ़ के जाना है, जीएस पढ़ के चले जाओ, कौनो मास्टर से पढ़ के चले जाओ, कौनो किताब पढ़ के चले जाओ। अबे जब सिस्टम ही नहीं काम करेगा, किताब का क्या करोगे हैं। वर्बल नहीं हो रहा है कि तुमसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ कि बल का मात्रा क्या होता है, तुम कहोगे न्यूटन, हो ताली बजेगी। नहीं हो रहा है ऐसा। मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए था कि एसएससी में एडिक्विटी अगर एग्जाम कराएगी तो कायदे से कराएगी, नहीं कराएगी। सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए था, नहीं हुआ। सिलेक्शन फेज पोस्ट 13 का पेपर कैंसिल करा देंगे, नहीं करा पाए। री एग्जाम करा देंगे, नहीं करा पाए। स्टीनो का पेपर सही से होगा, नहीं हुआ। सीजीएल का पेपर पोस्टपोन होना चाहिए था, नहीं हुआ। होगा कि नहीं होगा नहीं पता। एडिक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर देगी, नहीं कर पाई। सर्वर डाउन नहीं होगा, हो रहा है।
माउस सही से काम करेगा, नहीं कर रहा है। सर्वर के साथ साथ क्या था वो इन्विजिलेटर सही से काम करेगा कि नहीं करेगा वो भी पता नहीं क्या चल रहा है। भाई प्रोटेस्ट करने गए थे जो लोग ना, वो लोग किसी उम्मीद से गए थे। मुझसे एक दो लोग मिले बच्चे जो थे, वो कह रहे थे यार हम लोग चले तो आए हैं, अगर सीजीएलवा पोस्टपोन नहीं हुआ तो हालत खराब हो जाएगी हमारी, और अभी तक नहीं हुआ है। होगा भी कि नहीं किसी को नहीं पता है। मास्टर साहब लोग इस टाइम भी कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। कोई डिस्काउंट 90% चल रहा है, 1000% चल रहा है, सबका अपना अपना खेल चल रहा है। भाई देखो मास्टरों के साथ मुझे दिक्कत ये नहीं है कि भाई पढ़ा रहे हैं यार पैसा लेंगे, सीधी बात, एकदम क्लियर बात है। कोई भी पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं पैसा ही लेकर पढ़ाऊंगा, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो उनको लगता है कि भाई साहब मैं समाज सेवा कर रहा हूं। नहीं कर रहे हैं आप समाज सेवा, आप बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस सही भी चीज है, कोई गलत चीज थोड़ा है बिजनेस करना, अच्छी बात है यार, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी और उससे देश आगे बढ़ेगा, बढ़िया चीज। लेकिन अपने आप को ये क्यों दिखा रहे हो कि बार बार कि नहीं नहीं देखिए हम आपसे अगर इतना रुपया ले रहे हैं ना, ये बस बस मतलब क्या ही गए, मतलब यार दिल निकाल के रख देंगे अभी। नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक दो टीचर ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। धरने में एक तो मास्टर जाते ही मिल गए, मूड एकदम चौपट कर दिए। मास्टर साहब अंग्रेजी के थे, अंग्रेजी वालों तो मैं मुंह भी नहीं लगाता हूं। मैं तो मैथ के मास्टरों को थोड़ा रोस्ट वोस्ट करता हूं, अंग्रेजी वालों से मैं बातचीत तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यार वो लोग बढ़िया आदमी, वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है। वो मुझसे कह रहे हैं ना कि यार तुम ना खाली हम मास्टरों को रोस्ट करते हो और एसएससी को कुछ नहीं कहते। ठेका लिया हूं मैं, है कोर्स बेचता हूं मैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कौन भाई साहब? मैं स्टूडेंट के लिए खड़ा हूं ना खड़ा हूं ये मेरी पर्सनल चॉइस, और मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। मुझसे ज्यादा कौन एडिक्वेटिव वीडियो बनाया होगा, मुझसे ज्यादा कौन एसएससी को कॉल किया होगा? भाई मैं मनोरंजन वाला कंटेंट बनाता हूं, सबको लगता है यार हंसी मजाक कर दिया, मास्टर साहब को लग गया। भाई हंसी मजाक में मैं सही बात करता हूं, मैं रो रो के नहीं कर पाऊंगा यार बात, मेरा नहीं टैलेंट है वो। जो मेरा टैलेंट है मैं वही बात करूंगा। मैं कहा मास्टर साहब पहली बात सुनिए, जो कर रहा हूं करूंगा, जो करना है कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो ज्ञान मुझ पे उल्टी कर रहे हैं ना, ये सब लड़ाई झगड़ा आप ही लोगों से सीखा हूं। 2-2 3-3 महीने तक ये सब साले कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। ये मुझको बता रहे हैं कि तुम हमको रोस्ट करते हो। एक तो और मीटिंग में मैं गया, मीटिंग में कई मास्टर मुझसे बोले तुम्हारी वजह से हमारी स्टूडेंट के बीच में रिस्पेक्ट जो है जीरो हो गई। कई बार बोले मैं यार देखो मास्टर वास्टर की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी सबसे दोस्ती यार, ऐसा नहीं कि मेरे लड़ाई झगड़ा नोटोटा पकड़ के चलता रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ गलत होती है मैं बोल देता हूँ। और ऐसा नहीं इसमें मेरा कोई फायदा है, मुझे ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, मुझे प्रमोशन मिलता है। वही सब मास्टर जो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से रिस्पेक्ट जीरो है, खोजते रहते हैं, मेल पड़ा रहता है कि आओ मेरा यहाँ प्रमोशन कर दो, आओ मेरी वीडियो मेरे साथ में बना लो। बड़े बड़े मास्टर की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे मास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। सबका प्रमोशन मैं किया हुआ, पैसा ले लेकर प्रमोशन किया हुआ। तो ये सब मुझे फालतू का ज्ञान कोई नहीं देगा कि भाई साहब तुम क्या ही कर रहे हो, रोस्ट कर दे रहे हो। करूंगा, क्या कर लोगे? हाँ। दूसरी बात, एक जगह बात हो रही, सारे टीचर बैठे थे, ऐसे मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से रिस्पेक्ट जीरो होगी। मैं कहा मास्टर साहब ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बातों से किसी से आपकी रिस्पेक्ट जीरो करवा ले रहा हूँ। एक 24-25 साल 30 साल का लड़का है, उसको मैं अपनी बात से कह रहा हूँ कि इस मास्टर की रिस्पेक्ट ना करो। मैंने कभी नाम लेकर किसी मास्टर को कुछ नहीं कहा, ना कभी मैं कहूँगा। मैं सिस्टम के अगेंस्ट रहता हूँ, गलत बातों के अगेंस्ट रहता हूँ। अब बात सुनो, मैं कहा मास्टर साहब अगर आपको लगता है कि मैं 24-25 साल के लड़के को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके आपकी रिस्पेक्ट जीरो कर दे रहा हूं, तो आप भी उसी 24-25 साल के लड़के को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवा दीजिए। और अगर नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसका मतलब मेरे लॉजिक सही है और मैं सही हूं। इज्जत उज्जत ना भाई साहब कमाई जाती है, मेरे कहने या ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 100 मास्टर हैं, 3-4 मास्टर को क्या खराब लग रहा है? मैं तो सबको कहता हूं ना। तो जो गलत होता है उसी जो होता है उसी को लगता है, बात खत्म। दूसरी बात, एसएससी को लेकर ना यार देखो, एसएससी में भीड़ बहुत है, एसएससी में कंटेंट बहुत है, एसएससी में बच्चे बहुत हैं। इस समय सीजीएल का जो पेपर देने वाला होगा ना, उसकी हालत खराब होगी। ना उसको जीएस अच्छा लग रहा होगा, ना रीजनिंग अच्छी लग रही होगी, जब मैथ अच्छा लग रहा हो ना कुछ। सारे मास्टरों से एक अपील है भाई साहब, उनके लिए अभी लड़ने झगड़ने वाला टाइम नहीं है कि लाओ वीडियो बना के व्यूज ले लें, लाओ रील बना के व्यूज ले लें। ये वाला मुद्दा नहीं है। आप लोग की यार सब रिस्पेक्ट करते हैं, मैं देखता हूँ यार लड़के लेट जाते हैं, पैर छूने लगते हैं, मतलब इतनी रिस्पेक्ट बच्चे करते हैं। तो आप उनके लिए खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस समय इस तरह से खड़े रहिए कि कुछ आउटपुट निकल आए। ऐसा ना करिए कि भाई साहब लगे कि बस ऊपरी ऊपरी तौर पे। और हर मतलब कौनो मास्टर ऐसा ही नहीं कि बहुत ज्यादा दूध का धुला है, कोई नहीं दूध का धुला है ना। मैं भी तो यार पैसा कमाता हूँ, ऐसे थोड़ा पैसा नहीं कमाता, लेकिन एक थोड़ा डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। कब पैसा कमाना है कब नहीं कमाना है, समय आएगा यार, पैसा कमाओ। दूसरी बात, एसएससी के चेयरमैन साहब भी बोले कि भाई साहब सब सही हो जाएगा। न्यूज चैनल पे भी सब लोग दिखाने लगे सब सही हो जाएगा। जैसे कब सही होगा? एक लड़का तैयारी कर रहा है जिसकी जिंदगी में भाई साहब बेरोजगारी एकदम चरम स्तर पे है, जिसका एक भी सिंगल एग्जाम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, जो भर्तियों का वेट करता है, भर्तियों के सुचारू रूप से पूरी होने का वेट करता है, जो ज्वाइनिंग का वेट करता है, ज्वाइनिंग में कोनो दिक्कत आती है उसका भी इंतजार करता है।
उसकी ज़िंदगी बस एक इंतज़ार में निकली जा रही है, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, ना एक पूरी एजेंसी कुछ कर रही है, किसी को किसी बात का मतलब ही नहीं है। जिस लड़के का स्टीनो का पेपर रहा होगा, वो पेपर जब देकर आया होगा, एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा होगा, उसके घर वाले जब फोन करके उससे पूछे होंगे कि भाई साहब तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तो वो ये नहीं बता सकता कि मेरे पेपर में चूहा काम नहीं कर रहा था, सर्वर काम नहीं कर रहा था, और बहुत सारे इन्विजिलेटर वहां बैठ के हा हा ऊ कर रहे थे, पेन छोटी दी थी, नहीं बोल सकता। उसको बस ये बोलना है पेपर अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, और अगर खराब हुआ है तो उसके पास कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। 3-3 4-4 साल से बच्चे लगे हुए हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी उनको इस वजह से नहीं चाहिए कि उनको भौकाल स्थापित करना है, उनको जिंदगी में बहुत कुछ बदल देना, नहीं, उनको सिर्फ अपनी जिंदगी में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे परे नहीं जाना है भाई साहब। उनके लिए उनको रिड़कना ना पड़े कि अगर उनको एक कपड़ा सही से पहनना है तो उसके लिए उनके पास पैसे हो, उनको कहीं घूमना टहलने जाना है तो उनके पास पैसे हो, उनके अम्मा अब्बा की तबीयत खराब हो जाए तो उनके पास पैसे हो कि वो उनका इलाज कर सकें। कितने लड़के ऐसे हैं जिनके घर वाले कर्जा लेकर उनको तैयारी करा रहे हैं, कितने लड़के ऐसे जिनके माँ बाप की तबीयत खराब चल रही है, वो जांच तक नहीं करा पाते क्योंकि लड़के को महीने का पैसा भेजना होता है। इन सब दर्द को साला कौन समझने वाला है? कोई नहीं बैठा है भाई, सब अपने अपने लगे हुए हैं। सबको अपने यूट्यूब चैनल का पड़ा हुआ है, सबको अपने कोर्स का पड़ा हुआ है, सबको अपने इमेज का पड़ा हुआ है, सबको अपने स्टारडम का पड़ा हुआ है। हर कोई स्टार बनना चाह रहा है। बेरोजगार लड़का वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उसको इन्विजिलेटर भी गरिया के भगा दे रहा है, उसको सिस्टम भी गरिया के भगा दे रहा है, उसको हर एक ऐसा आदमी जो उससे ऊपर है गरिया के भगा दे रहा है। उस लड़के के अंदर क्या चल रहा है कोई कभी नहीं समझ सकता। अगर कोई सीजीएल की भी तैयारी कर रहा होगा, उसका पेपर किस स्तर तक का आएगा उसको नहीं पता है। वो अगले 6 महीने बाद वहीं का वहीं खड़ा रहेगा या आगे कुछ बढ़ेगा उसको नहीं पता है। मास्टर साहब लोग लड़ रहे हैं, इससे लड़के का कौन सा फायदा है मुझको खाली बता दो। मास्टर साहब लोग आगे उस बात को, जिस मुद्दे पे प्रोटेस्ट हुआ था, उस मुद्दे का क्या आउटपुट निकला कोई किसी को बताने वाला ही नहीं है। लड़का हरदम फोन करके अरे यार क्या हुआ, इनकी वीडियो देखो, ये तो लड़ रहे हैं, उनकी वीडियो देखो, ये तो ये कह रहे थे, इनकी वीडियो देखो, आज तो प्रोटेस्ट है, इनकी वीडियो देखो, आज तो प्रोटेस्ट नहीं है। उसकी जिंदगी में एक तो साला पहले से स्थायित्व तो नहीं है, उसका आधा स्थायित्व ये सब खराब कर दिया पूरा सिस्टम। भाई एक रिक्वेस्ट है टीचर से भी कि भाई साहब कुछ करना है ना जल्दी कर दीजिए, और स्टूडेंट से भी एक रिक्वेस्ट है भाई साहब पढ़ते रहो यार। एक ही चीज अपने हाथ में और कुछ अपने हाथ में नहीं है साला, सब लोग लगे हुए हैं। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी।